गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम यू कैन विन किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है शिव खेरा ने। आप एक लंबी सड़क के किनारे खड़े हैं। आपके सामने आपका भविष्य है, आपके सपने, आपकी चुनौतियां, आपके अनजाने रास्ते। लेकिन एक चीज है, एक शांत शक्ति जो तय करेगी कि ये रास्ता कहां जाएगा। वो शक्ति है आपका एटीट्यूड, दृष्टिकोण। एटीट्यूड आपका भविष्य तय करता है। एटीट्यूड सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो चश्मा है जिससे आप जिंदगी को देखते हैं। एक सकारात्मक खुला एटीट्यूड आपको संभावनाएं दिखाता है। एक नकारात्मक बंद एटीट्यूड आपको अंधा बना देता है। आपका एटीट्यूड चुपचाप आपके दिमाग से कहता है आगे बढ़ो या छोड़ दो। आखिर में ये आपके भविष्य का आकार तय करता है। असली सफलता माइंडसेट से आती है, किस्मत से नहीं। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं वो तो किस्मत वाले थे, लेकिन सच्चाई ये है सफलता किस्मत से नहीं, माइंडसेट से आती है। हर चैंपियन, हर अचीवर के भीतर एक सोच होती है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मुझे करना ही है। यही अदृश्य कवच उन्हें तूफानों से पार ले जाता है। थॉमस एडिसन को याद कीजिए, हजारों बार असफल होने के बाद उसने बल्ब बनाया। जब उससे उसकी असफलताओं के बारे में पूछा गया, उसने कहा मैंने असफलता नहीं पाई, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट है, यही एटीट्यूड है। जहां ज्यादातर लोग हार देखते हैं, विजेता वहां प्रगति देखते हैं। असफलताएं अंतिम नहीं होती, वे फीडबैक होती हैं। असफलताएं आपको तोड़ सकती हैं या सिखा सकती हैं। सही एटीट्यूड के साथ आप समझते हैं हर असफलता एक फीडबैक है, हर गलती एक छुपा हुआ सबक है। सिर्फ एक असली असफलता होती है हार मान लेना। सकारात्मक एटीट्यूड बाधाओं को अवसर में बदल देता है। हर बाधा के 2 चेहरे होते हैं, एक हार का, एक संभावना का। सकारात्मक एटीट्यूड बाधाओं को मिटाता नहीं, उन्हें बदल देता है। वो कहता है ये चुनौती मुझे रोकने नहीं, मुझे सिखाने आई है। और अचानक दीवार एक सीढ़ी बन जाती है। नकारात्मक और विषाक्त सोच खतरनाक होती है, लेकिन सावधान रहिए, नकारात्मक सोच नुकसान रहित नहीं होती। ये आपकी ऊर्जा को झर बना देती है, ये आपके निर्णयों को धुंधला कर देती है, ये आपकी क्षमता को सीमित कर देती है। टॉक्सिक थॉट्स सबसे मजबूत लक्ष्यों को भी बर्बाद कर सकती हैं। नकारात्मकता संक्रामक होती है, याद रखिए। नकारात्मकता फैलती है। खुद को ऐसे लोगों से घिरिए जो आपको उठाते हैं, जो संभावनाओं में विश्वास करते हैं, जो आपकी ताकत की याद दिलाते हैं। उनसे दूर रहिए जो लगातार आपकी ऊर्जा खींचते हैं। आपका मानसिक वातावरण आपकी भावनात्मक सेहत बनाता है। आप हमेशा अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना एटीट्यूड नियंत्रित कर सकते हैं। जिंदगी आपको चौंकाएगी। हर चीज आपके अनुसार नहीं चलेगी, लेकिन आपके पास हमेशा हमेशा एक विकल्प होता है। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? क्या आप गुस्से, हताशा या डर के हवाले हो जाएंगे, या आप धैर्य, शांति और दृढ़ता का चुनाव करेंगे? आपका एटीट्यूड आपकी ताकत है, कोई इसे आपसे छीन नहीं सकता। आपका एटीट्यूड आपकी ऊर्जा, क्रियाओं और परिणामों को प्रभावित करता है। जब आपका एटीट्यूड आशावान होता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आप बेहतर काम करते हैं, आप लगातार आगे बढ़ते हैं और स्वाभाविक रूप से आपके परिणाम सुधरते हैं। एटीट्यूड वो छुपी हुई शक्ति है जो आपकी हर सफलता के पीछे होती है। आपका एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसे वो एंकर बनाइए जो आपको स्थिर रखे, इसे वो पंख बनाइए जो आपको ऊंचाई तक ले जाए। आपका एटीट्यूड आपकी ऊंचाई तय करता है। सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है? क्या ये सिर्फ पैसा है, नाम है, या कुछ और गहरा, कुछ और सच्चा? सफलता कोई दुर्घटना नहीं होती, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। सफलता अचानक नहीं मिलती। सफलता मेहनत, संकल्प और लगातार छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है। जो लोग सफल होते हैं वे जानते हैं हर दिन का हर छोटा फैसला मायने रखता है। सफलता का मतलब है जीवन के हर क्षेत्र में जीत, सिर्फ करियर में आगे बढ़ना सफलता नहीं। सच्ची सफलता तब होती है जब आपके रिश्ते भी मजबूत हों, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपकी आत्मा शांति में हो। जीवन के हर पहलू में संतुलन और जीत ही असली सफलता है। सफलता एक योग्य लक्ष्य की प्रगतिशील प्राप्ति है।
सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल पर पहुंच जाना नहीं, ये उस दिशा में लगातार बढ़ते रहना है जहां आपका दिल, आपकी आत्मा आपको खींचती है। जब आप जानते हैं कि आप एक सच्चे अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तभी आप खुद को सफल मान सकते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। बहुत से लोग सोचते हैं जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई ये है, खुशी रास्ते में मिलती है, सीखने में, बढ़ने में, गिरकर उठने में। सफलता की असली खूबसूरती उसकी यात्रा में है, मंजिल में नहीं। सफलता मेहनत, तैयारी और असफलताओं से सीखने से आती है। कोई बड़ा मुकाम आसानी से नहीं आता। आपको तैयारी करनी होगी, बार बार कोशिश करनी होगी और अपनी गलतियों से सीखना होगा। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, आप सफल होने के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। सफलता एक स्पष्ट लक्ष्य से शुरू होती है। अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आप भटकेंगे। हर बड़ी सफलता की शुरुआत होती है एक स्पष्ट सटीक लक्ष्य से। लक्ष्य तय कीजिए और फिर अपनी पूरी ऊर्जा उस पर केंद्रित कर दीजिए। सफलता के लिए अनुशासन और निरंतरता चाहिए। प्रेरणा आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन अनुशासन आपको पहुंचाता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना, चाहे मन करे या न करे, यही निरंतरता असली जीत दिलाती है। सफलता के लिए सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास जरूरी है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी? सफल लोग जानते हैं, मेरी सोच, मेरी ऊर्जा, मेरी भावनाएं ही मेरे रास्ते बनाती हैं। सकारात्मक सोच के बिना सफलता अधूरी है। अपनी सफलता की तुलना दूसरों से मत कीजिए। दूसरों से तुलना करना सबसे बड़ा जहर है। आपका सफर, आपकी परिस्थितियां, आपके सपने सब अलग हैं। सिर्फ खुद से तुलना कीजिए, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? यही असली सफलता का पैमाना है। सफलता निशान छोड़ती है। हर सफल व्यक्ति कुछ सुराग छोड़ता है। उनकी आदतें, उनका रवैया, उनके निर्णय। अगर आप ध्यान देंगे तो आप उन निशानों को पकड़ सकते हैं और उनसे सीखकर अपने सफर को आसान बना सकते हैं। खुद से पूछिए, मुझे क्या जगाता है? मुझे किस चीज से ऊर्जा मिलती है? क्योंकि असली सवाल यही है। मोटिवेशन क्या है और क्यों ये हमारी जिंदगी में इतना जरूरी है? मोटिवेशन या कहें प्रेरणा वो आंतरिक ऊर्जा है जो हमें एक दिशा में आगे बढ़ाती है। ये वो आग है जो हमारे भीतर जलती है, हमें खींचती है, जगाती है, कहती है उठो, कुछ करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर काबिलियत है। हमें रोजाना प्रेरणा क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम उत्साहित होते हैं, कभी टूटे हुए। मोटिवेशन रोज चाहिए क्योंकि ये हमें याद दिलाता है हम क्यों शुरू हुए थे। बिना प्रेरणा के हम ठहर जाते हैं और ठहरना मतलब धीरे धीरे पीछे हटना। आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये वो प्रेरणा है जो भीतर से आती है। जुनून, उद्देश्य, कुछ सीखने की इच्छा। जब आप खुद के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ करते हैं, वो आंतरिक प्रेरणा है। ये सबसे शुद्ध, सबसे ताकतवर प्रेरणा होती है। बाहरी प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब प्रेरणा बाहर से आती है, पैसा, पुरस्कार, सराहना, तो वो बाहरी प्रेरणा कहलाती है। ये शुरू में मदद करती है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब बाहरी चीजें आंतरिक जुनून में बदलती हैं। ध्यान रखिए, मोटिवेशन आपको ऊपर उठाता है, जबकि मैनिपुलेशन आपको मजबूर करता है। मोटिवेशन सकारात्मक शक्ति है, मैनिपुलेशन सिर्फ एक चाल है। सीखिए फर्क करना और खुद को सच्ची प्रेरणा से जोड़िए। मोटिवेशन आग की तरह है, ठीक वैसे ही जैसे आग बुझ जाती है, अगर उसे ईंधन न मिले, मोटिवेशन भी खत्म हो सकता है। अगर आप उसे रोज नहीं पोसेंगे, इसे जलाए रखना आपका काम है। छोटी छोटी सफलताओं, अच्छे विचारों और पॉजिटिव माहौल के जरिए खुद से जुड़े रहिए। अपने क्यों को बार बार याद दिलाइए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा करने का जश्न मनाइए। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की आदत डालिए। आप किसके साथ समय बिताते हैं, किस माहौल में रहते हैं, ये आपकी प्रेरणा तय करता है। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको ऊपर उठाए, आपको आपके बड़े सपनों की याद दिलाए। प्रेरित लोग जिम्मेदारी लेते हैं। जो लोग सच में प्रेरित होते हैं वो दूसरों को दोष नहीं देते। वो जानते हैं
मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। यही सोच उन्हें आगे ले जाती है, मुश्किलों में भी टिकाए रखती है। मोटिवेशन से प्रोडक्टिविटी आती है। जब आप प्रेरित होते हैं तो आप ज्यादा ऊर्जा से काम करते हैं, बेहतर फोकस के साथ, और नतीजे शानदार होते हैं। मोटिवेशन ही वो ईंधन है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। आपकी सोच आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। हम बात करेंगे आत्मसम्मान की, सेल्फ एस्टीम की, वो चीज जो आपके आत्मविश्वास, आपके फैसलों और आपकी खुशियों की जड़ है। आत्मसम्मान यानी आपकी अपनी कीमत को लेकर जो धारणा है, आप खुद को कितना पसंद करते हैं, कितना सम्मान देते हैं और अपने भीतर कितनी काबिलियत महसूस करते हैं, यही आपका सेल्फ एस्टीम है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये आपकी पूरी सोच का आधार है। जब आपका आत्मसम्मान मजबूत होता है तो आप ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा साहसी और ज्यादा खुश रहते हैं। ये आपके रिश्तों, काम और सपनों, हर चीज को छूता है। हाई सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, नेतृत्व क्षमता और अपनी गलतियों से सीखने की शक्ति। ऐसे लोग चुनौतियों से नहीं डरते बल्कि उन्हें मौके की तरह देखते हैं। बी लो सेल्फ एस्टीम, डर, संकोच और बार बार दूसरों की वैलिडेशन, स्वीकृति की जरूरत। ऐसे लोग अपनी वर्थ को दूसरों की नजरों से मापते हैं और अक्सर खुद को कम आंकते हैं। बचपन की आलोचनाएं, असफल अनुभव, नेगेटिव कंपैरिजंस या रिपीटेड रिजेक्शन, ये सब धीरे धीरे हमारी सोच में जहर भर देते हैं। हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, भले ही हमारी असली क्षमता उससे कहीं ज्यादा हो। खुद पर शक करना, नकारात्मक सेल्फ टॉक, हमेशा अप्रूवल मांगना, बार बार दूसरों से तुलना करना, अपने अचीवमेंट्स को छोटा समझना। अगर ये लक्षण आपके अंदर हैं तो रुक जाइए, क्योंकि बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले खुद को स्वीकार कीजिए, अपनी कमजोरियों को भी अपनाइए, क्योंकि वो इंसानी है। अपने स्ट्रेंथ्स, ताकत को पहचानिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उन्हें पूरा करके खुद को सेलिब्रेट कीजिए। अपने आप से कैसे बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा फर्क डालता है। जब भी आप गलती करें, खुद को डांटिए मत। खुद से वही दया दिखाइए जो आप किसी दोस्त को दिखाते। कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं सक्षम हूं। जब आपका आत्मसम्मान मजबूत होता है तो आप चुनौतियों में प्रदर्शन कर पाते हैं। डर की जगह उत्साह आता है, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होता है। अगर आप खुद को असफल मानेंगे तो आपकी हर कोशिश कमजोर होगी। अगर आप खुद को काबिल मानेंगे तो मुश्किलें भी आपके सामने झुकेंगी। खुद को वही पहचान दीजिए जो आप बनना चाहते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, आपकी असली वर्थ सिर्फ आप तय कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आप जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी चुनौतियां झेली हैं और कितनी दूर पहुंचे हैं। हर दिन, हर पल आपके पास एक चुनाव होता है, खुद पर शक करने का या खुद पर विश्वास करने का, खुद को गिराने का या खुद को उठाने का। आप क्या चुनेंगे? हमारी सफलता सिर्फ इस बात पर नहीं टिकी होती कि हम कितने होशियार या मेहनती हैं, बल्कि इस पर भी कि हम लोगों से किस तरह जुड़ते हैं, कैसे रिश्ते बनाते हैं और कैसे दिल जीतते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी लोगों से जुड़ने और रिश्ते निभाने की कला। ये वे कौशल, स्किल्स हैं जो हमें दूसरों के साथ बेहतर तरीके से बातचीत करने, समझने और रिश्ते बनाने में मदद करते हैं। चाहे आपका काम हो, दोस्ती हो या परिवार, इंटरपर्सनल स्किल्स हर जगह जरूरी हैं। यही आपकी पीपल स्किल्स कहलाती है। कई बार लोग समझते हैं कि सिर्फ टेक्निकल या एकेडमिक नॉलेज से सफलता मिलती है, लेकिन असल में जो लोग दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बिठाते हैं वही ज्यादा आगे जाते हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ आइडियाज से नहीं चलती, लोगों से चलती है। रिश्तों में विश्वास और सम्मान बनाई। रिश्तों की नींव विश्वास, ट्रस्ट और सम्मान, रिस्पेक्ट पर टिकी होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े रहें तो उन्हें भरोसा दिलाइए कि आप सच्चे, ईमानदार और भरोसेमंद हैं। सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर है। हम अक्सर अपनी बात कहने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सामने वाले को सुनना ही भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना सहानुभूति दिखाता है और सामने वाले को महसूस कराता है कि वो मायने रखता है। अपनी बातचीत में ईगो को कंट्रोल करें। अगर हर बातचीत में आपका ईगो बीच में आता है तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं।
सच्ची बातचीत में ईगो की जगह समझ, विनम्रता और ओपननेस होती है। ईमानदार और सच्ची सराहना दीजिए। लोगों को सराहना, अप्रिशिएशन की भूख होती है, पर वो नकली नहीं, सच्ची होनी चाहिए। किसी की अच्छाइयों को पहचानिए और दिल से तारीफ कीजिए। ये छोटे छोटे जेस्चर्स बड़े फर्क लाते हैं। आलोचना, शिकायत और निंदा से बचिए। जब हम दूसरों की आलोचना या शिकायत करते हैं तो हम उनके दिल में दूरी पैदा कर देते हैं। समझिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना और निंदा करना दो अलग चीजें हैं। दूसरों को गिराने के बजाय उन्हें उठाने की कोशिश कीजिए। लोगों को वैसा ट्रीट कीजिए जैसा वो चाहते हैं। सिर्फ अपनी नज़र से नहीं, उनकी नज़र से भी देखना सीखिए। हर इंसान की ज़रूरतें और उम्मीदें अलग होती हैं। इन्हें समझिए और उसी हिसाब से व्यवहार कीजिए। दूसरों में रुचि दिखाइए, खुद को इंटरेस्टिंग बनाने में नहीं। लोगों को आपकी अचीवमेंट से ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी होती है कि आप उनके लिए कितनी गिनवट इंटरेस्ट दिखाते हैं। सवाल पूछिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कनेक्शन तभी बनता है जब आप सिर्फ शाइन नहीं करते बल्कि सामने वाले को शाइन करते हैं। दिल जीतिए, बहस नहीं। बहस में जीतने से क्या होगा अगर दिल हार जाए? हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं। कभी कभी सामने वाले के दिल की अहमियत आपकी ईगो से बड़ी होती है। सफल लोग वही होते हैं जो बहस में नहीं, रिश्तों में जीतते हैं। जब हम कोई काम बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उसे शॉर्टकट बना लेता है ताकि एनर्जी बचे। यही दोहराव हैबिट सर्किट्स बना देता है। हर हैबिट एक पैटर्न है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। आपकी सोच आपके विश्वास बन जाती है। जब आप कोई सोच बार बार दोहराते हो तो सबकॉन्शियस उसे सच मानने लगता है। इसी तरह नेगेटिव थिंकिंग भी धीरे धीरे लिमिटिंग बिलीफ्स में बदल जाती है। सबकॉन्शियस वही मानता है जो आप उसे देते हो। यह दिमाग का नियम है। सबकॉन्शियस माइंड खुद से नहीं सोचता, वो बस वही इनपुट लेता है जो आप उसे बार बार देते हो, चाहे वो सच हो या झूठ। आप अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हो। गुड न्यूज़ ये है, अगर गलत प्रोग्रामिंग हुई है तो आप उसे सही भी कर सकते हो। पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड और रेपिटेशन से आप नए न्यूरल पाथवेज बना सकते हो। आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। छोटी छोटी डेली हैबिट्स मिलकर आपका फ्यूचर क्रिएट करती हैं। सक्सेस कोई एक रात की चीज नहीं, ये रोज की आदतों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है। एक सीक्रेट है, खाली विल पावर से हैबिट्स नहीं बदलती, उन्हें नई पॉजिटिव हैबिट्स से रिप्लेस करना पड़ता है। नेचर अबहॉर्स अ वैक्यूम, खाली जगह नहीं रह सकती। विल पावर एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हो उतनी ज्यादा ये मजबूत होती है। लेकिन ओवर यूज मत करो, नहीं तो ये जल्दी एग्जॉस्ट हो सकती है। बड़ा बदलाव की जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे स्टेप्स हर दिन लगातार, यही सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। आपकी आदतें आपकी असली पहचान है। आप वही नहीं हो जो आप कभी कभी करते हो, आप वही हो जो आप रोज करते हो। आपकी हैबिट्स ही आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। क्यों कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं जबकि बाकी लोग बस चाहने तक ही रह जाते हैं? सच ये है, फर्क काबिलियत या टैलेंट का नहीं, फर्क क्लैरिटी का है। और क्लैरिटी आती है सही गोल सेटिंग से। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आपकी जिंदगी एक खुली नाव जैसी है, जहां आप बहाव के सहारे बहते जा रहे हो बिना ये जाने की मंजिल क्या है। गोल्स आपकी डायरेक्शन, आपकी दिशा तय करते हैं। विनर्स प्लान बनाते हैं, एक्शन लेते हैं, लूजर्स एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। समय नहीं है, संसाधन नहीं है, हालात सही नहीं है। असल में फर्क माइंडसेट का होता है कि आप एक्सक्यूजेस चुनते हो या एक्शन। शॉर्ट टर्म गोल्स वो जो अगले हफ्तों या महीनों में पूरे हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स आपकी बड़ी लंबी यात्राओं वाले सपने, दोनों जरूरी हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म कदम ही आपको लॉन्ग टर्म मंजिल तक पहुंचाते हैं। सिर्फ वेग, धुंधले गोल्स मत बनाओ, अपने गोल्स को स्मार्ट बनाओ। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। जितना क्लियर और मेजरेबल आपका गोल होगा उतना ज्यादा आपकी सक्सेस की संभावना बढ़ेगी। रिसर्च कहती है जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं उनकी सक्सेस रेट ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। लिखना कमिटमेंट का पहला स्टेप है। रोज अपनी आंखें बंद करके अपने गोल को अचीव होते हुए इमेजिन करो।
फील करो कि आपने वो हासिल कर लिया है। विजुअलाइजेशन आपके माइंड को उस एनर्जी में सेट कर देता है। गोल के बिना डेडलाइन सिर्फ एक सपना है। जब आप टाइम लिमिट्स जोड़ते हो तो आपको अर्जेंसी और फोकस मिलता है। अगर आपका गोल बड़ा है तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। हर स्टेप पूरा करना आपके कॉन्फिडेंस और मोमेंटम को फ्यूल देगा। रास्ते में चेक करो कि आप कहाँ तक पहुँचे हो। अगर ज़रूरत पड़े प्लान में बदलाव करो। फ्लेक्सिबिलिटी एक स्ट्रेंथ है, कमज़ोरी नहीं। मुश्किलों के बावजूद कमिटेड रहो। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, लेकिन असली विनर्स वही होते हैं जो फॉल बैक्स के बाद भी उठते हैं और कमिटमेंट बनाए रखते हैं। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी क्लैरिटी हमारी वैल्यूज़ और विजन से आती है। ये हमारी इनर कंपस होते हैं जो हमें सही डायरेक्शन दिखाते हैं जब दुनिया उलझी हुई लगती है। वैल्यूज़ वो प्रिंसिपल्स हैं जिन पर आप अपनी ज़िंदगी जीते हो। ईमानदारी, मेहनत, दया, इज्जत, ये सब वैल्यूज़ हैं जो आपको डिफाइन करती हैं इवन जब कोई देख नहीं रहा होता। स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ आपके कैरेक्टर की बैकबोन है। ये आपको टेम्पटेशन से बचाते हैं और टफ सिचुएशंस में सही फैसला लेने की स्ट्रेंथ देते हैं। विजन आपके सपनों को एक रास्ता देता है। ये सिर्फ पैसे या स्टेटस का सपना नहीं होता, बल्कि एक मीनिंगफुल गोल होता है जो आपकी ज़िंदगी को पर्पस देता है। अगर आपकी विजन आपके वैल्यूज़ से मेल नहीं खाती तो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। सफलता तभी आती है जब आप अपने वैल्यूज़ के साथ अलाइंड होकर गोल्स परस्यू करते हो। रेपुटेशन वो है जो दुनिया देखती है, कैरेक्टर वो है जो आप अकेले में होते हो। कैरेक्टर हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से आपकी असली क्रेडिबिलिटी आती है। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। छोटे फ़ायदे या शॉर्टकट्स के लिए अपने प्रिंसिपल्स को बेचना आखिर में आपको होलो बना देता है। लंबे समय में वही लोग टिकते हैं जो अपने वैल्यूज़ पर अडिग रहते हैं। क्लियर विजन से सेल्फ डिसिप्लिन आता है। जब आपकी विजन क्रिस्टल क्लियर होती है तो डिस्ट्रैक्शंस का असर कम हो जाता है। आप नेचुरली डिसिप्लिन्ड हो जाते हो क्योंकि आपको पता होता है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हो। विजन वाले लोग दूसरों को इंस्पायर करते हैं। विजन सिर्फ आपकी जर्नी नहीं बनती, बल्कि वो दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाती है। आपका पैशन, आपका क्लैरिटी, ये सब आसपास के लोगों को खींचता है, अपलिफ्ट करता है। जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़ी पर्पस के लिए जीते हो तो आप लेगेसी बनाते हो। आपके काम, आपके डिसीजंस वो आने वाली जनरेशंस तक असर छोड़ सकते हैं। दुनिया को सरमन्स नहीं चाहिए, उसे रियल एग्जाम्पल्स चाहिए। जो वैल्यूज़ आप टीच करते हो उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारो, क्योंकि असली इन्फ्लुएंस शब्दों से नहीं, एक्शंस से आता है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत, टैलेंट या किस्मत से आती है, लेकिन सच्चाई ये है सफलता का असली राज है रिलेशनशिप्स। क्योंकि कोई भी इंसान अकेले इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता। हर बड़ी सफलता के पीछे किसी ना किसी ने सपोर्ट किया होता है। एक मेंटोर, एक दोस्त, एक पार्टनर, एक टीम। स्वस्थ संबंध आपके विकास का उत्तेजक है। सारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की नींव होती है ट्रस्ट। अगर भरोसा नहीं है तो कनेक्शन सुपरफिशियल बन जाता है। रिस्पेक्ट एक सिंपल रूल है, जैसा आप दूसरों को ट्रीट करोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। ईगो छोड़कर हर इंसान में वैल्यू देखना सीखो। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, ये कनेक्शन बनाने की कला होती है। साफ, सच्चा और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन यही रिश्तों को मजबूत बनाता है। ज़्यादातर लोग सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। अगर आप जेन्युइनली सुनना शुरू कर दो तो लोग खुद ब खुद आपके करीब आने लगेंगे। हर इंसान को रिकग्निशन चाहिए, छोटी तारीफें, ऑनेस्ट एनकरेजमेंट, ये लोगों के दिल छू लेते हैं और रिलेशनशिप को गहरा बनाते हैं। नेगेटिव एनर्जी फैलाने से कोई रिश्ता स्ट्रांग नहीं बनता। गॉसिप, ब्लेम गेम, क्रिटिसिज्म, ये सब ट्रस्ट को खा जाते हैं। क्लीन रहो, क्लियर रहो और अपलिफ्ट करो। सिंपैथी है किसी की हालत पर दया करना। एम्पैथी है खुद को उनके जूते में रख कर देखना। एम्पैथी रिश्तों को गहराई देती है क्योंकि ये कनेक्शन दिल से आता है। रिश्तों में हर्ट होना नॉर्मल है, लेकिन बार बार ग्रजेस पकड़ कर रखना सिर्फ बिटरनेस बढ़ाता है। माफ़ करो, आगे बढ़ो और स्पेस दो हीलिंग को। गुड रिलेशनशिप्स एफर्टलेसली नहीं चलते। समय, धैर्य और निरंतर प्रयास लगती है। इन्वेस्टमेंट करो, बातों में, अटेंशन में, प्रेजेंस में। जब आप खुद को समझने लगते हो, अपने ट्रिगर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज,
तभी आप दूसरों के साथ बेहतर इंटरेक्ट कर सकते हो। सच्चा कनेक्शन टैप बनता है जब आप मेरी जीत तेरी हार की जगह हम दोनों की जीत की माइंडसेट से सोचते हो। कोलैबोरेशन हमेशा कंपटीशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। लोग सोचते हैं कि लीडरशिप मतलब एक बड़ा पद, एक फैंसी टाइटल या दूसरों को कमांड देना, लेकिन सच्चाई ये है लीडरशिप एक एक्शन है, पोजीशन नहीं। लीडर वो नहीं होता जो ऊपर बैठकर हुक्म देता है। लीडर वो होता है जो आगे बढ़कर काम करता है, जो रास्ता बनाता है। सच्चे लीडर्स अपनी टीम को सिर्फ डायरेक्शन नहीं देते, वो खुद उस रास्ते पर चलते हैं। उनका एक्शन ही सबसे पावरफुल मैसेज होता है। इंटेग्रिटी यानी सच्चाई, ईमानदारी, कंसिस्टेंसी। अगर आप ट्रस्ट खो बैठते हो तो लीडरशिप का फाउंडेशन हिल जाता है। हर ग्रेट लीडर के पास एक क्लियर विजन होता है, एक पर्पस, एक दिशा जो वो खुद देखता है और अपनी टीम को दिखाता है। लीडर बनना आसान नहीं, कई बार टफ कॉल्स लेनी पड़ती हैं, अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। करेज ही वो क्वालिटी है जो एक अच्छे लीडर को बाकी सबसे अलग बनाती है। लीडर अपनी जिम्मेदारियां नहीं टालता, वो गलती होने पर ब्लेम नहीं करता, बल्कि अकाउंटेबिलिटी लेता है। सिर्फ मैनेज करना लीडरशिप नहीं। सच्चे लीडर्स इंस्पायर करते हैं, दूसरों को उनके बेस्ट वर्जन तक पहुंचने में मदद करते हैं। लीडर सिर्फ बोलता नहीं, वो सुनता है, दिल से, ध्यान से। एम्पैथी यानी टीम की ज़रूरतों और स्ट्रगल्स को समझना। असली लीडर कभी ये नहीं मानता कि वो सब जानता है, वो सीखने के लिए हमेशा ओपन रहता है, हम्बल रहता है। सच्चे लीडर का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ फॉलोअर्स हों, बल्कि वो नए लीडर्स खड़े करता है जो खुद आगे बढ़ें। लीडरशिप सिर्फ ऑफिस या बिजनेस तक सीमित नहीं है, ये आपकी फैमिली में, दोस्तों में, हर रिलेशनशिप में दिखती है। करिश्मा टेम्पररी है, पर्सनैलिटी चमकती है लेकिन जल्दी फीकी पड़ती है, लेकिन कैरेक्टर आपकी असली पहचान, वही आपको एक मजबूत, सम्मानित नेता बनाती है। सब सफलता चाहते हैं, लेकिन अगर उस सफलता के साथ शांति नहीं है तो क्या वो असली सफलता है? सक्सेस विदाउट पीस इज फेलियर। सिर्फ ऊंचाइयां छूना ही काफी नहीं, जीवन को संतुलित रखना भी जरूरी है। जीवन का असली रस बैलेंस में है। अगर एक तरफ करियर बढ़ रहा है पर फैमिली या हेल्थ गिर रही है तो पिक्चर अधूरी है। सिर्फ गोल्स सेट करना काफी नहीं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि वही तय करता है कि आप किस दिशा में ऊर्जा लगाते हो। सिर्फ टाइम मैनेज करना मत सीखो, लाइफ मैनेज करना सीखो। हर दिन का प्लान ऐसा बनाओ कि काम, परिवार और खुद के लिए सभी को जगह मिले। थक जाना कोई मेडल नहीं है, स्मार्ट काम वही है जो आपको रेस्ट करने का मौका भी दे, क्योंकि रिचार्ज होना भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। ये लाइन पुरानी लगती है, लेकिन इसका सच कभी पुराना नहीं होगा। अगर हेल्थ नहीं है तो पैसा, फेम, सक्सेस सब अधूरा है। सिर्फ बाहरी सक्सेस से काम नहीं चलता। भीतर की शांति, इनर पीस आपको ग्राउंडेड रखती है। मेडिटेशन, प्रेयर या बस शांत बैठना, ये सब माइंड को बैलेंस में लाते हैं। हर अपॉर्चुनिटी पर यस कहना ग्रेटनेस नहीं है। सच्चा बैलेंस तब आता है जब आप सही जगह नो कहना सीख जाते हो। खुद को और अपने परिवार को क्वालिटी टाइम दो। सिर्फ प्रेजेंस नहीं, रियल कनेक्शन, बिना डिस्ट्रैक्शन के, दिल से। एक्सट्रीम किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता। बैलेंस का मतलब है बीच का रास्ता चुनना, जहां स्टेबिलिटी और पीस दोनों साथ मिले। आखिर में दूसरे आपकी सक्सेस को डिफाइन ना करें, आप खुद डिसाइड करो। पेपाडियंट, आपके लिए मीनिंगफुल सक्सेस क्या है? जो डेफिनेशन आपको खुशी, संतुलन और शांति दे, वही आपकी सच्ची जीत है। जीवन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप धीरे धीरे संतुलित कदमों से चलते हो तो आप न सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, बल्कि उस रास्ते का असली आनंद भी लोगे। बैलेंस यही असली सफलता की कुंजी है। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी, और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।